मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी है। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम ने खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारे। अब 5 यज्ञ करनी होंगी पर निष्काम भाव होते हैं, ऐसा ही लिखा है, नी इच्छा। एक यज्ञ है धर्म की, धार्मिक भंडारे अनुष्ठान ये अवश्य गुरु आज्ञा से करवाने होंगे। और सुबह शाम जोत लगावे, ज्योतिक हवन का काम करेगी। और शाम की आरती सुबह के नित्यक्रम अवश्य करने होंगे। इससे हमारे हृदय में ज्ञान यज्ञ बनी रहेगी, ज्ञान यज्ञ होती है। और ज्योत जो है, ज्योति जो जगाते हैं, ये कहते हैं अंदर की ज्योति जगाओ, बाहर की ज्योति नहीं। ना तो अंदर की जगह इनकी, क्योंकि नाम गलत, गीता के विरुद्ध। और बाहर जो धर्म से पुण्य होना था, जो लाभ होना था, वो बंद करवा दिया। ऐसे ही धन धन सतगुरु, ऐसे ही राधा स्वामी पंथ में कहते हैं ज्योति मत लगाओ, ना कोई धर्म पुण्य करना, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब ये अधूरे सधूरे मार्गदर्शन करके इन भोली आत्माओं को ऐसे भ्रमित कर दिया। हमने गीता में जो लिखा है वो तो करना ही करना है। हम भी उसको कहते हैं कैसे, कि जैसे गीता में लिखा है कि तुम मेरा पाठ कर अर्जुन, गीता का नित्य पाठ करता रहे तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंदेह, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। केवल एक पाठ्यक्रम करते रहने से और सही नाम ना मिलने से आंशिक लाभ है, पूर्ण नहीं। यही कहना चाहे भगवान ने। कबीर परमात्मा भी यही कहते हैं कि ये जो तुम पाठ केवल पाठ ही करते हो, चाहे वेद का करो, चाहे गीता जी का, महावीर रामायण का, और चाहे कुरान शरीफ का, पवित्र बाइबल का, या गुरु ग्रंथ साहिब का, या गरीबदास जी की वाणी का, कबीर साहिब की वाणी का करते रहो। अगर सही नाम नहीं मिला तो अधूरे और व्यर्थ है तुम्हारी साधना। इसके साथ साथ ये तो करने हैं, अगर नाम नहीं मिला तो ये सब व्यर्थ है। जैसे खेत में बीज बीजा नहीं और खाद और पानी सुचारू देते रहे तो क्या लाभ होगा? घास होगा, अन्न नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही हमने पहले बीज बीजना है और सच्चे और सार नाम का, और उसके बाद फिर ये धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्योत भी जगानी है सुबह शाम, और अखंड जगा दे तो कहना है कि दिन रात चलावे। और प्रणाम यज्ञ, दंडवत प्रणाम, मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पे, मूर्ति की पूजा नहीं सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे है, उसी का आगे प्रार्थना करता रहे, बस बन की बात, उसी का माला डालने जा, उसी का आगे धूप और ज्योत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति हो अपने इष्ट और गुरु की अवश्य हो। और दंडवत प्रणाम करे उनको, सीने से लगा अपने गुरुदेव की मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को। इससे हमारे अंदर विनम्रता और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा ना करने से भी हम अधूरे रह जाएंगे। केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हृदय में गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं, होनी चाहिए हर घर में। मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है उसका भी इष्ट है।
18वें अध्याय का 64वां श्लोक निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सॉल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो। और फिर जोत लगावे। धूप जरूरी नहीं है, धूप तो केवल धुआं धुआं करती है। हवन का काम घी न करना और हवन अवश्य करना, ये भी यज्ञ। 5 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, या इस आश्रम के अंदर हर महीने हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा आते हैं और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था फ्री मुफ्त होती है, कबीर परमात्मा की कर पाते हैं। और ये धर्म यज्ञ हो गया। प्रत्येक पूर्णिमासी को 3 दिन का एक पाठ चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का, गरीबदास जी की वाणी का, जो कबीर साहिब की महिमा का, और जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण और सभी कुरान, पुराण, बाइबल सभी का सामूहिक ज्ञान और पूर्ण परमात्मा का और सुख संवेद का, यानी वो सामूहिक ही उसके अंदर सारा ही पाठ हो जाता है। 3 दिन में वो पूरा हो जाता है और 3 दिन तक अखंड ज्योत जगती है। यहाँ पर भक्त आत्मा अपना अखंड पाठ करवाते हैं। जितने भी पाठ होते हैं, जैसे कभी 100 हो जाते हैं, कभी 125 हो जाते हैं, उनके नाना अलग अलग से, उनकी अलग से ज्योति 3 दिन जगती रहती है। वो हवन होता है और 120 ज्योतियां जहाँ पर जगह, 140 ज्योतियां जगह 3 दिन के अंदर लगभग 1.5 क्विंटल घी का हवन हो जाता है, देसी घी का, और उनको सबको लाभ मिलता है। तो ऐसे 500 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान यज्ञ ऐसे नहीं आंखें बंद करके समाधि लगाओ। सहज समाधि क्या होती है ये बताते हैं। सहज समाधि और करते हठ योग से समाधि। सहज समाधि ऐसे होती है जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ और जा चुके हो 1000 किलोमीटर, तब आपको याद आए कि मैंने 50,000 रुपये लोन लिया था और अलमारी में रख दिया तिजोरी में, और चलती दफा किराया जब निकालने लगा और अलमारी खुली छोड़ा, और फिर आप अपने जिस काम पर पहुंच चुके हो वहां से वापस जब तक नहीं आओगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तब तक आपका ध्यान अलमारी से नहीं हट सकता है। परमात्मा, कहीं बच्चे बाहर चले जावें, कोई चोर ना घुस जावे, किसी बच्चे का हाथ लग जाए वो खराब ना कर दे, मुश्किल से गरीब आदमी ने लोन लिया है, कर्ज लिया है। आप वहां काम भी करते रहोगे, रिश्तेदारों से बात भी करते रहोगे, लेकिन आपका ध्यान वहां से हट नहीं सकता। पल पल में होगा, आँखों से पानी आने को हो जाएगा, दिल में कसक सी होगी, हे परमात्मा क्या होगा, हे दाता ठीक ठाक पावे। ये सहज समाधि है। हम आपको इतना योग्य कर देंगे, उस परम पिता के गुणों से परिचित करवा देंगे। कबीर परमात्मा कहता है आपकी सहज समाधि हटे नहीं माते। ये ध्यान है, ये ध्यान यज्ञ है, ये सहज समाधि कहलाती है। हठ योग करना ये समाधि नहीं है, ये तो हठ योग है, और ये गीता में मना किया हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। एक ज्योत जलाते हैं हम और सभी से प्रार्थना करते, अपने अपने घरों में एक अलमारी बनाओ, उसका एक हिस्सा बनाओ, उसको बिल्कुल वहाँ कोई कपड़ा वपड़ा ना रखे, कहीं ज्योति से आग ना लग जा, उसमें कोई ऐसी वस्तु ना हो, केवल फोटो भी उससे ऊपर वाले ताक में हो, अपने कबीर परमेश्वर के, साथ में गुरुदेव के। और सुबह शाम अवश्य अच्छा घी डाल के, 100 ग्राम तक कम नहीं डाला है, और ज्यादा डाल देता, जितना भी आप बीजोगे आप ही को देगा भगवान। ये तो आपकी आउटपुट है, जितना डालोगे उतनी आपको आउटपुट ज्यादा होकर मिलती है। ये हवन, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करे और मूर्ति को सुबह उठते ही, मैं तो अपना भाव बताता हूँ, अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की मूर्ति जब दिखे, अपने आप नतमस्तक सिर हो जाता है, डटा नहीं जाता, और ऐसे दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पूजा नहीं होती। और यही हम, क्योंकि हम समझ नहीं पाते,
सतमार्ग को, तब तक हम एक को रिजेक्ट कर देते हैं। वो तो मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। पूजा क्या होती है? सत्कार कोई और चीज होता है, पूजा कोई और चीज होती है। पूजा जैसे पतिव्रता अपने पति की पूजा करती है, आदर सत्कार सबका करती है। और पतिव्रता पत्नी का पति विदेश चला जाए तो फोटो से वो कितना प्यार करती है, उसकी आस्था रह रहकर उमंग बढ़ती रहती है, उसके गुणों की याद आती रहती है। ऐसे ही हमने मूर्ति अवश्य रखना चाहिए, लेकिन पूजा नहीं, सत्कार करे, अवश्य करे। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ज्ञान क्या होता है? सुबह हम पौन घंटा लगता है लगभग सुबह के नित्यनेम गरीबदास जी कबीर साहब की वाणी के आधार पर करते हैं। ये तो देखो प्रमाणित शास्त्र है, चाहे गीता का पाठ कर लो और वहां में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लो, और चाहे कुरान का करो, बाइबल का करो। और ये ज्ञान यज्ञ कहलाती है, जिसका गीता जी में कहा कि तू मेरा पाठ करता रहेगा, गीता जी का पाठ करता रहेगा अर्जुन, तो तू मुझे ही मिलेगा। क्योंकि काल के जाल में रहेगा, केवल पाठ करेगा तो, और सही नाम मिल के साथ भी करेगा, सही संत से नाम लेकर ओम नाम का भी अगर जाप करना है तो पूरे संत लेकर, इन और नामों का नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उनते मुक्ति ना हो, तो करोड़ नाम है उनते मुक्ति नहीं होगी। और सार शब्द मुक्ति का दाता जाकू जानना कोई। ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए। ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आवेगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारे दिन जलाए, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें। ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें घी, उसकी जोत न जलन नहीं दे, उसमें डालने जाएगी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है। तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करियो 2 दिन 4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अंदर से अंत तक साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब पर हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे, जो बात बनेगी। किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन
वो तेरा गजब भैया, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे, जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छटना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी है। तेरा गजब भैया, परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 131। अथर्ववेद में सृष्टि रचना का संक्षिप्त सत्य वर्णन। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1। इसमें श्लोक 7 है जो निम्न है। अविनाशी परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से शिखर में अर्थात ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी तथा अकय आदि को स्वप्रकाशित सीमा रहित उस जुलाहे ने ताने की तरह बुनकर सुरक्षित किया। उसी मूल मालिक अर्थात कुल मालिक के स्थायी मूल स्थान सतलोक सदृश यह अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म के लोक तथा क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म के लोक आदि निवास स्थान पर भिन्न भिन्न स्थापित किए। इसी जगत पिता परमेश्वर ने सर्वोत्तम शक्ति राजेश्वरी अर्थात पराशक्ति को उत्पन्न करके लोक स्थापना की। उसी परमेश्वर ने स्वेच्छा से पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को कर रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के कभी न समाप्त होने वाले स्वभाव से धारण करके ताने की तरह बुनकर रोका हुआ है। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भगत को जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा सृजन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को ऊपर सतलोक आदि नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। उसी सर्वशक्तिमान पूर्ण पालन करता परमेश्वर ने निसंदेह ऊपर के चारों लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी अर्थात अकैलोक आदि दिव्य गुणों युक्त लोकों को स्थायी स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर करके उन्हीं के समान नीचे के सर्वलोक जैसे पर ब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल के 21 ब्रह्मांड पृथ्वी तत्व से सुरक्षा के साथ ठहराया। आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व से दोनों से ऊपर व नीचे के ब्रह्मांडों को यानी जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है तथा आकाश का गुण शब्द है, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोक शब्द रूप तेज पुंज के बनाए हैं तथा नीचे के पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा। यानी पेज नंबर 132। पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी वाले भिन्न भिन्न स्थान और आवास पृथ्वी तत्व से प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की रचना करके स्थिर किया। उसी मूल मालिक से सर्वप्रथम स्थान पर अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी उत्पन्न हुई। यही राजाधिराज जगत गुरु परमेश्वर हैं जिससे सबका वियोग हुआ। इसके बाद ज्योति निरंजन अर्थात काल के वीर्य अर्थात बीज शक्ति से उत्पन्न होकर भक्तात्मा अलग से मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक तथा सर्वलोक आदि में निवास करने लगे। निसंदेह वह पूर्ण परमेश्वर ही इस भक्तात्मा को जो पूर्ण परमेश्वर की विधिवत भक्ति स्तुति करता है वापसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पहले के लोक अर्थात सतलोक में भेजता है। पहले वाले विशेष चाहे हुए इस परमेश्वर को वह सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर कि कैसे काल के लोक में चला गया था, यह जानकर बहुत आनंद के साथ आधा सोता हुआ स्तुति करता है अर्थात विशेष मस्ती में निश्चित हो जाता है। गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, छिलके बिंब अगाध गति सुते चादर तान। 7वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो अविनाशी जगत पिता भक्तात्माओं का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विधिवत साधक को सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार
काल की तरह धोखा न देने वाले, निज स्वभाव वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही स्वयं कबीर परमात्मा है। प्रमाण के लिए अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 सूक्त नंबर 1 से 7 संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 सूक्तम नंबर 1 से 7 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य। पेज नंबर 133 हिंदी अनुवाद। प्राचीन अर्थात सनातन परमात्मा ने प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सौ प्रकाशित सीमा रहित जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर सुरक्षित किया तथा उसी मूल मालिक ने मूल स्थान सतलोक के सदृश अर्थात मिलते जुलते यह अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म के लोक तथा क्षर पुरुष के लोक आदि आवास स्थान बिन स्थापित किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 2 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य हिंदी अनुवाद। इसी जगत पिता परमेश्वर ने इस सर्वोत्तम परमानंदनी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति को उत्पन्न करके लोक स्थापना की। उसी परमेश्वर ने स्वेच्छा से इस पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के कभी समाप्त न होने वाले स्वभाव से धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। पेज नंबर 134 अथर्व कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 3 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भगत को जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा सृजन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्मचर पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को ऊपर सतलोक आदि नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म की सर्व ब्रह्मांड अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 4 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य हिंदी अनुवाद। उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने निसंदेह ऊपर के चारों लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी अर्थात अकैल लोक। पेज नंबर 135 हिंदी अनुवाद। उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने निसंदेह ऊपर के चारों लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी अर्थात अकैलोक आदि दिव्य गुणों युक्त लोकों को सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर करके उन्हीं के समान नीचे के सर्वलोक पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड पृथ्वी तत्व से सुरक्षा के साथ ठहराया। आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को यानी जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेज पुंज के बनाए हैं तथा नीचे के पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सब संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा। पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी वाले यानी भिन्न भिन्न लोक और आवास स्थान पृथ्वी तत्व से प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों को की रचना करके स्थिर किया। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 5 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य हिंदी अनुवाद। उसी मूल मालिक से सर्वप्रथम स्थान पर अष्टंगी माया 5 तत्व 3 गुण सहित अर्थात प्रकृति देवी उत्पन्न हुई। यही राजाधिराज जगत गुरु परमेश्वर है जिससे सबका वियोग हुआ। इसके बाद ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के वीर्य अर्थात बीज शक्ति से उत्पन्न होकर भक्त आत्माएं अलग से मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में निवास करने लगी। पेज नंबर 136 अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 6 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य हिंदी अनुवाद। निसंदेह वह पूर्ण परमेश्वर ही उस भक्तात्मा जो पूर्ण परमेश्वर की विविधिवत भक्ति स्तुति करता है को वापिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पहले के लोक अर्थात सतलोक में भेजता है। पहले वाले विशेष चाहे हुए इस परमेश्वर को वह सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर यानी कि कैसे काल के लोक में चला गया था यह जानकर बहुत आनंद के साथ आधा सोता हुआ विधिवत इस प्रकार स्तुति करता है अर्थात विशेष मस्ती में निश्चित हो जाता है। गरीब अजब नगर मैं ले गया
हमको सतगुरु आन, जल के बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। अथर्व वेद कांड नंबर 4, मनवाक नंबर 1, श्लोक नंबर 7, यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य हिंदी अनुवाद, पेज नंबर 137। जो अचल अर्थात अविनाशी, जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ जो सतलोक गए हुए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला अर्थात भेजने वाला, सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला, काल की तरह धोखा नहीं देता अर्थात धोखा न देने वाले, निजी स्वभाव वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर परमात्मा है अर्थात कबीर देव यानी कबीर देव है। ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। सारांश। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के श्लोक नंबर 1 में काल भगवान यानी क्षर पुरुष ब्रह्म का वर्णन है, जिसकी 1000 आंखें, 1000 मुख आदि का वर्णन है। इसी काल यानी क्षर पुरुष का प्रमाण गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 15, 16, 21, 32, 46 में वर्णन है। यह ब्रह्म यानी काल अर्थात क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांडों को गोलाकार सीमा में घेर कर दृढ़ता से काबू करके स्वयं इनसे बाहर 21वें ब्रह्मांड में रहता है। श्लोक नंबर 2 में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की व्याख्या है कि कुछ सही तौर पर प्रभु है तथा जो भी इन दोनों भगवानों के यानी क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में तथा अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों में मेहनत तथा अन्न से ही शरीर विकसित होता है तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के द्वारा दिया जाने वाला मोक्ष भी पूर्ण नहीं है, परंतु यह ब्रह्म से अच्छा है। श्लोक नंबर 3 में वर्णन है कि इस अक्षर पुरुष की तो इतनी ही महिमा है पूर्ण परमात्मा यानी नि अक्षर पुरुष तो इससे भी बहुत बड़ा है अर्थात समर्थता बताते हुए कहा है कि क्षर पुरुष के तो 1000 हाथ, 1000 आंखें आदि हैं तथा अक्षर पुरुष की इससे कुछ ज्यादा 10,000 भुजाएं तथा आंखें हैं, परंतु पूर्ण परमात्मा यानी सतपुरुष का एक पैर ही इतना जानो, जिसमें क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म तथा इसके 21 ब्रह्मांड तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म तथा इसके 7 संख ब्रह्मांड तथा जितने इन दोनों प्रभुओं के लोक में आत्माएं हैं तथा सतलोक आदि ऊपर के लोक व उसकी सर्व आत्माएं मिलाकर कुछ शक्ति है। यह दूसरा पैर समझो। गरीबदास जी कहते हैं कि मेरे कबीर पूर्ण ब्रह्म के आधे रोमकूप पर सर्व ब्रह्मांड स्थापित है, ऐसा समर्थ कबीर पूर्ण ब्रह्म है। गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। नंबर 138 श्लोक नंबर 4 पूर्ण परमात्मा अपने एक पैर जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक आदि हैं, यानी क्योंकि अनामी अर्थात अकैलोक में जीव व्यवस्था प्रभु से भिन्न नहीं होती, उसमें आकार में मानव रूप में विराजमान है तथा अपने दूसरे पैर यानी हिस्से में अर्थात नीचे के क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म वाले लोकों में भी प्रकट होता है अर्थात आकार रूप में मानव शरीर धारण करके भी आता है। इसी का प्रमाण सामवेद संख्या नंबर 1400 उत्तर राचिका अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में भी पूर्ण प्रमाण है। इसलिए वह अविनाशी परमात्मा इस खाने वाले यानी काल ब्रह्म से यानी क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को आहार करना पड़ता है, इसलिए खाने वाला कहा है तथा न खाने वाला अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म से यानी अक्षर पुरुष के लोक में तप्त शिला पर भून कर खाने वाला कष्ट नहीं तथा काल के स्वर्ग से कई हजार गुना अच्छा स्वर्ग है, परंतु जन्म मरण 84 लाख जूनियों का कष्ट भी बराबर है। वहां के पशु तथा पक्षी भी काल लोक के देवताओं जैसे नेक होते हैं, परंतु पूर्ण मुक्त नहीं है, भी ऊपर सर्वत्र व्यापक है अर्थात कुल मालिक है। श्लोक नंबर 5 उस परमेश्वर यानी सतपुरुष की शब्द शक्ति से विराट रूप यानी काल ब्रह्म उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात पृथ्वी वाले लोग, काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड तथा अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड, फिर अन्य छोटे छोटे लोग उस पूर्ण ब्रह्म ने उत्पन्न किए अर्थात रचे। श्लोक नंबर 6 काल भगवान अर्थात ब्रह्म ने अपनी जाल साजी से गर्म करके खाने के लिए भक्त आत्माओं को अविधि पूर्वक धार्मिक कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा
प्रयत्न करके बसंत ऋतु वह जानो जब तक जीव के शुभ कर्मों यानी पुण्य कर्मों का प्रभाव बढ़ता है तो पाप कर्मों की गर्मी में जलता है तथा सर्दी में अर्थात बुढ़ापे में सर्व अंग शिथिल होकर सिकुड़ना आरंभ कर देते हैं। फिर यही प्राणी शरीर त्याग कर काल लोक में जल रही तपतशिला पर भूनकर खाता है। जीव मरता है, उसमें से गर्म होने के कारण कुछ तरल पदार्थ निकालता है, उसे खाता है। श्लोक नंबर 7। बाद में उस अज्ञानता की पूजा के आधार पर उन भक्तात्माओं सिद्धों तथा ऋषियों ने अविधि पूर्वक साधनाएं की अर्थात मनमुखी मंत्र जाप करके तथा शास्त्र विरुद्ध तप्त व्रत तीर्थ भ्रमण आदि करके कुछ सिद्धियां प्राप्त करके प्रभुता पाई तथा दुनिया में प्रशंसा के पात्र बन गए। श्लोक नंबर 8। उस शास्त्र विरुद्ध साधना को आधार से काल को ही पूर्ण ब्रह्म मानकर शास्त्र विरुद्ध धार्मिक कार्य करने लगे। पेज नंबर 139। जिससे 84 लाख दुनियों में यानी 4 खानी एक अखंड रज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। नंबर 2 जेरज जो जेल में लिपट कर बच्चा बनता है। नंबर 3 सफेद तज सूक्ष्म जीव। नंबर 4 उद्भुज स्वयं उत्पन्न होने वाले पशु पक्षी मानव तथा कीड़े मकोड़े बनकर जन्म मरण के चक्कर में गिरे जाते हैं। पेज नंबर 139। श्लोक नंबर 9 से 14 तक का भाव है कि काल यानी ब्रह्म के नादान साधकों अर्थात ऋषियों ने काल्पनिक रचनाएं जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, योग वशिष्ठ, हनुमान चालीसा, करवा चौथ की कहानी, 7 वार की व्रत कथाएं, जय गणेश की आरती, सहस्त्रनामा, गायत्री मंत्र आदि बनाकर वास्तविक वेद साधना त्याग दी तथा उस गलत साधना के आधार से सीधे ही नरक गए तथा जिन्होंने वेद के आधार पर ओम नाम के जाप से ध्यान यानी मेडिटेशन से जो कुछ सब अनुभव हुआ उनके अलग अलग शास्त्र बना दिए। यहाँ यह सोचना जरूरी है कि वेदों में स्पष्ट वर्णन है जो कुछ साधना करना है, कैसे साधना करनी है तथा क्या उपलब्धि होनी है। स्पष्ट लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 में पूरा वर्णन है कि जो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति वेदों के अनुसार करते हैं, ओम नाम का जाप यानी ब्रह्म यानी काल को पूर्ण परमात्मा मानकर अनन्य भाव से सरगुण तथा निर्गुण रूप से पूजते हैं, ये आत्मा धाती यानी अपना जीवन विनाश करने वाले यानी केवल स्वर्ग जाते हैं तथा जो वेदों के आधार पर ओम नाम का जाप भी करते हैं तथा आन उपासना यानी देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तथा धूम्रपान मदिरा मांस प्रयोग भी करते हैं, वे नीच से तो घोर नरक में डाले जाते हैं। फिर इसी यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 तथा 13 में कहा है कि वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा के तत्व भेद को जानने वाले संत ही बताते हैं, जो वे कहते हैं उसे सुन तथा वैसा कर, फिर जैसी साधना करके वैसा लाभ प्राप्त होगा। फिर इसी यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 14 से 17 तक पूर्ण विवरण है कि पूर्ण प्रभु की भक्ति चाहे अशिक्षित करे चाहे शिक्षित करे, यदि साधना शास्त्रानुकूल है तो दोनों ही जन्म मरण से पार हो जाते हैं। यदि ब्रह्म यानी काल की साधना करनी है तो केवल ओम नाम का जाप चलते फिरते कार्य करते करते विशेष तरफ से साथ करें तो उनको स्वर्ग प्राप्ति होगी। अब यह वेद का प्रमाण है तथा स्वयं ब्रह्म यानी काल भगवान की अपनी व्यवस्था है, जो जितनी है वह सत्य है। भगवान से ज्यादा अनुभव कौन कर सकता है, इसलिए अन्य अनुभव वाले शास्त्र अधूरे हैं क्योंकि वे व्यक्ति विशेष की अपनी उपलब्धि है। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।